नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज में हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। खलीफा शाह न्यूयॉर्क से पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। हदीस में आता है एक सहाबी नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ते थे। आपने उनको बुला के पूछा, उन्होंने कहा मुझे इससे मोहब्बत है, तो आपने उनको जन्नत की बशारत दी। तो अगर किसी को अकीदा तौहीद से मोहब्बत है, अल्लाह ताला की तौहीद है, इसमें इस नीयत से पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये अमल नापसंदीदा है। सहाबा ने शिकायत भी इसी वजह से की थी ना कि नबी का आम मामूल ये नहीं था। तो बेहतर यही है कि एक रकत में कोई सूरत पढ़ें, दूसरी में दूसरी पढ़ें, तीसरी में तीसरी सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो तीसरी में कोई और सूरत, बेहतर यही है। कभी कभार अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। असर से पहले नफिल नमाज का हुक्म। आयशा साहिबा न्यूयॉर्क से पूछती हैं, असर से पहले नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? पहले जितनी चाहें पढ़े, बाद में नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज के बाद नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, ये कोई और क़ज़ा नमाज हो जाए तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल असर के बाद नहीं पढ़ सकते। पहले जितने चाहें पढ़ें। नमाज में आंख बंद करना जायज़ है? क्या नमाज में आंख बंद कर सकते हैं और कितनी देर तक? आबिद खान सऊदी अरब से। नमाज में आंख बंद करना मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आंखें खोल के नमाज पढ़ते थे। तो इसलिए बेहतर यही है कि नमाज में आंख खोल के नमाज पढ़ें आप। अंधेरे में नमाज पढ़ने का हुक्म। अंधेरे में नमाज पढ़ना ममनू है या नहीं? उस्मान गनी आइलैंड से। कोई ममनू नहीं है, पढ़ सकते हैं। किसी ने अमानत दी और डाकू ने लूट ली तो लौटाने का क्या हुक्म है? एक दोस्त ने मुझे कुछ रकम कहीं पहुंचाने के लिए दी, एयरपोर्ट से घर जाते हुए मुझे लूट लिया गया। कराची किससे लग रहा है, लेकिन यह हैं तो सऊदी अरब के। सऊदी अरब में नहीं हुआ होगा, ये आपके साथ कराची में हुआ होगा। खैर, अब इस रकम को लौटाने के बारे में क्या हुक्म है और बेहतर क्या है? जजील अहमद सिद्दीकी सऊदी अरब से। जजील अहमद साहब, अगर आपको किसी ने अमानत दी थी और वाकई डाकुओं नहीं लूटी है तो फिर आप पर वो अमानत लौटाना लाजिम नहीं है। किसी के पास भी जब अमानत रखवाई जाए ना, तो इसके अपने किसी कसूर के बगैर अगर वो ज़ाया हो जाए तो फिर इस पर लौटाना वाजिब नहीं है। हाँ, इस तरह से इसने वो अमानत रखी कि ज़ाया होने का ख़तरा था। मिसाल के तौर पर लॉकर के बगैर बाहर ही डाल दी उसने और ख़तरा है कि चोर ले जाएगा, तो फिर इसका मतलब फिर ये जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसने कोताही की है। इसने अगर अपनी तरफ से कोताही नहीं की और डाकुओं ने लूट ली है तो फिर इस पर लौटाना लाजिम नहीं है। अब अगर आप वो पैसे यूं 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 करते हुए जा रहे थे, डाकुओं को दावत दे रहे थे, तो फिर तो आप कसूरवार होंगे, आप पर लौटाना लाजिम होगा। लेकिन आपने बैग में रखे थे, जेब में रखे थे, जहां भी सेफ जगह पे रखे थे, फिर डाकुओं ने लूट ली, तो अब आप पर लौटाना कुछ भी लाजिम नहीं है। रास्ते में चलते हुए दुरूद पढ़ना क्या मना है? दुरूद शरीफ रास्ते में चलते हुए पढ़ने से बाज़ उलमा मना करते हैं, इसकी क्या हकीकत है? मैरिज ताज अली, छोटा लिखा हुआ, ताज अली पेशावर से। नहीं जी, नाजायज नहीं है, बायस सआदत है। चलते हुए इधर उधर की बातें करने से बेहतर नहीं है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो बिल्कुल जायज है, पूरा पूरा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। टोपी की जगह कैप लगा सकते हैं। अगर कभी कभी कोई टोपी के बदले कैप लगा ले तो क्या इससे सुन्नत अदा हो जाएगी? आदिल साहब कश्मीर से। सर ढांप के नमाज पढ़ना सुन्नत है। कैप अगर आपने उसका रुख पीछे कर दिया, उसके जो शेड है, तो भी सुन्नत पूरी इंशाल्लाह हो जाएगी। बेहतर यह है कि टोपी प्रॉपर जो नमाजी लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाली किया करें। कबूतर पालने का मशगला कैसा है? कबूतर पालना उड़ाना सवाब है या नहीं? आमिर मिर्जा, उड़ाना तो बिल्कुल भी सवाब नहीं है, बल्कि बास फुक़हा ने तो इसको नाजायज़ लिखा है। वजह उसकी ये कि जब आप कबूतर पालते हो और उड़ाते हो तो छतों पे चढ़ते हो, लोग घरों में औरतों पे नज़र पड़ती है, सारा महल्ला परेशान होता है, फिर सीटियाँ बजा रहे होते हो बिल्कुल अजीब सी स्टाइल में। तो हमने देखा है कबूतर बालों को किस तरह से अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। तो या तो आप गाँव देहातों में कहीं जहाँ आबादी नहीं हो, जंगलों में, वहाँ जाके पाल रहे हैं। तो इसलिए उड़ाना जो है ना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मकरूह, सख्त नापसंदीदा काम है। छतों पे चढ़ना पड़ता है इसके लिए, बेपर्दगी का खतरा, बदनजरी का खतरा होता है और वक़ार के भी खिलाफ है इंसान के। बाकी अगर घर में वैसी पाले हुए हैं, छतों पे सीढ़ियां बजा के उड़ाता नहीं है, तो वो एक जानवर है, हलाल जानवर है, पाल सकते हैं। सवाब तो नहीं है लेकिन जायज़ है। बाज़ लोगों का तो बिजनेस है, तो बिजनेस की नीयत से तो बहरहाल जायज़ है पालना। और बिजनेस तो किसी अगर नीयत अच्छी हो तो बिजनेस में सवाब भी मिलेगा। नीयत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तिजारत की ताकि लोगों के सामने हाथ ना फैलाए, तो
सिला रहमी करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खुशखबरी सुनाई है कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। तो तिजारत के लिए पाला है या वैसे ही शौकिया पाला हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन मैं मशवरा लोगों को ये देता हूँ, जब भी जानवर पालें ज़रूर जानवर, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल करें। नंबर 1, जानवर हलाल हो। कुत्ते बिल्ली पालना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं। कुत्ता तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, बिल्ली पाल सकते हैं लेकिन वो भी कोई ज़्यादा शरीयत में उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो बल्कि बिल्ली की आमदन को भी नापसंदीदा करार दिया गया है। तो पहला काम तो ये कि हलाल जानवर पालें। दूसरा, वो जानवर जिसका कौम को और आपको फ़ायदा हो। मुर्गी है, अंडे देती है, कल उसको ज़बा करके खा भी सकते हैं। बकरी है, बच्चे देगी, दूध देगी, नस्ल बढ़ेगी, गोश्त सस्ता होगा बकरे का। तो इस तरह की चीज़ें पालें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और कौम को भी फ़ायदा हो। तो बाकी जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, कोई भी हलाल जानवर पाले जायज़ है, लेकिन बेहतर यही सवाब उन जानवरों में मिलेगा जिनका कौम को फ़ायदा है। उन जानवरों को पालने में आपको सवाब मिलेगा। गुसल खाने जाते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें? क्या गुसल खाना में जाते वक्त भी बैतुल खला वाली दुआ पढ़ी जाएगी? सुहेल सिंगापुर से, अगर आपके जो गुसल खाना है उसी के अंदर बैतुल खला भी है तो फिर तो पढ़ी जाएगी, अगर बैतुल खला उसके अंदर नहीं है तो फिर नहीं पढ़ी जाएगी। फिर कोई मेरे इल्म में कोई दुआ नहीं है जो गुसल खाने जाते हुए साबित हो। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के गुसल शुरू कर दिएगा। कपड़े पर मजी की जगह मालूम नहीं तो क्या पूरा कपड़ा धोएंगे? अगर मजी कपड़ों पे लग जाए और पता ना चले कि किधर लगी है तो क्या पूरी शलवार धोनी होगी? अब्दुल कय्यूम कुंडियारो सिंध। अब्दुल कय्यूम भाई, ऐसा नहीं है कि पूरा कपड़ा धोना पड़े। अगर मजी कपड़े पे लगे तो हल्का फुल्का सा गौर फिक्र करके अंदाजा लगा लें कि कहाँ लगी होगी, बस उतनी जगह को धो लें, फिर बाकी शक ना करें। यहां तक फुक़हा ने लिखा है कि अगर आपका दायां पैंचा या बायां पैंचा, जो शलवार के पैंचे होते हैं ना, वो एक नापाक हो गया, आप भूल गए इनमें कौन सा नापाक हुआ, तो एक अंदाजा लगा के एक पैंचा धो देंगे तो बस पाक समझा जाएगा। तो आपको पूरी शलवार धोना जरूरी नहीं है, अंदाजे से थोड़ा सा गौर करें कहाँ लगी होगी, बस उस जगह को धो लें। होंठ के नीचे बाल काटने का हुक्म। ये जनाब मसला पूछा है, एक मिनट। होंठ के नीचे जो दाढ़ी के बाल हैं, क्या मर्द के लिए इसे काटना या थ्रेडिंग करवाना जायज़ है? महमूद साहब इस्लामाबाद से। नहीं, जायज़ नहीं है। ये जो होंठ के नीचे बाल होते हैं ये दाढ़ी का हिस्सा होते हैं और इनको काटने से दाढ़ी बुरी भी लग रही होती है, अजीब सा लग रहा होता है आदमी का मुंह। जो अल्लाह ने जिस तरह से बाल जिसको दिए हैं उसके चेहरे के हिसाब से उस पर सूट करते हैं वो। तो ये होंठ के नीचे जो बाल होते हैं दाढ़ी का है, ये काटना जायज़ है। अलबत्ता कोई बाल इसमें मुंह में आ रहा हो, बार बार घुस रहा हो, तो उसको काट सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज इंसान में तकब्बुर पैदा करती है ना, वो इल्म है, नॉलेज है, दौलत नहीं है। दौलत भी है लेकिन दूसरे दर्जे में। ये बात कुरान से भी साबित है और आज मुशाहिदे से भी साबित है। आपको पढ़े लिखे लोगों में तकब्बुर ज्यादा नजर आएगा। तकब्बुर कहते हैं हमारे पास नॉलेज है, लिहाजा तकब्बुर का मतलब हक का इनकार। जिसके पास इल्म नहीं है ना, वो हक का इनकार जहालत की बेस पे करता है, तकब्बुर की बेस पे नहीं करता। जो पढ़ा लिखा है वो हक का इनकार करता है। तकब्बुर कहते हैं बतरुल हक, हक को धुतकार देना, अपने आप को ये समझना कि भाई मुझे कौन क्यों समझाएगा, मैं खुद पढ़ा लिखा हूं। इसको कहते हैं किब्र। ये कुरान से भी साबित है। फरीहु बिमा इंदहुम मिनल इल्म, कुरान कहता है जब हमारे पैगंबर पिछली उम्मतों के पास आए ना, उन्होंने समझाया ये बुराई है, ये जिना है, इसको छोड़ दो, ये होमोसेक्सुअलिटी है, इसको छोड़ दो, ये नाप तोल में कमी है, इसको छोड़ दो, ये शिर्क है, इसको छोड़ दो। और तुम दुनिया से दिल लगाते हो, पहाड़ों को तराश के घर बनाते हो, तो दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो कुरान क्या कहता है? उन्होंने पैगंबरों की दावत को धुतकारा। फरीहु बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी ना, उस नॉलेज पे इतराने लगे वो। ये खूब समझने की बात है आजकल के लिबरल लोगों के लिए। खास तौर पे सवाल पैदा होता है, भाई नॉलेज तो पैगंबरों के पास ज्यादा थी, इनके पास कहां से आ गई? भाई कुरान कहता है कि इन लोगों के पास जो नॉलेज थी ना, इल्म था, फरीहु बिमा इंदहुम मिनल इल्म, जो इल्म इनके पास था ना कौमों के पास, उस पे फरीहु का यहाँ माने इतराने लगे, तकब्बुर में आने लगे और पैगंबरों की तौहीन और तनकीस शुरू कर दी। सवाल पैदा होता है, भाई अगर इल्म पे इतरा रहे थे तो इंसान उस चीज पे किसी के सामने इतराता है जो इसके पास हो और सामने वाले के पास ना हो।
भाई आपके पास दौलत है तो आप इतराओगे गरीबों के सामने ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, 40 लाख रुपए कमा रहे हो और 1 करोड़ वाले के सामने इतराना शुरू कर दो आप। वो तो कहेगा तू 2 टके की तेरी औकात नहीं है भाई, तू लाखों में की बात कर रहा है, तो तू क्या इतराएगा। लैंड क्रूजर वाला इतराएगा बस वाले के, टैक्सी वाले के सामने, तो टैक्सी वाला इतराएगा रिक्शे वाले के सामने, रिक्शे वाला इतराएगा साइकिल वाले के सामने। ऐसा तो नहीं होता ना साइकिल पे आप लैंड क्रूजर पे आंखें दिखा रहे हो। तो कुरान क्या कह रहा है, फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, अल्लाह ने पिछली उम्मतों में पैगंबरों को भेजा और वो कौमें पैगंबरों के सामने इतराने लगी, तकब्बुर करने लगी उस इल्म की बेस पे जो उन कौमों को अल्लाह ने दिया था। सवाल पैदा होता है, इल्म तो अल्लाह ने पैगंबरों को ज्यादा दिया था, इनको कम दिया था, पैगंबरों के मुकाबले में तो जीरो थे ये, तो फिर इतरा कैसे रहे थे। इससे पता चलता है यहाँ दुनिया का इल्म मुराद है, वो इनके पास ज्यादा था, पैगंबरों के पास कम था। तो इससे ये भी पता चला कि जिन लोगों के पास दुनिया की नॉलेज होती है, मेडिकल साइंस की नॉलेज है, इंजीनियरिंग की नॉलेज है, साइंसदानों के उलूम है, उनके पास मादे की नॉलेज है, तो वो उलमा के सामने इतराते हैं अपनी इस नॉलेज की वजह से जो अल्लाह ने उनको दी है। दीन के इल्म को फिर वो वैल्यू नहीं देते, वरना पैगंबरों के पास दीन का इल्म बहुत ज्यादा था, मगर वो मादी इल्म को, साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म को दीन के इल्म पर तरजीह दे रहे थे। इल्म की इस्लाम में बहुत वैल्यू है, चाहे दीन का हो या दुनिया का हो। इस यानी दुनिया के इल्म की वैल्यू की हम कमी मुराद नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस आयत से इतना पता चलता है कि जिनके पास सिर्फ दीन की नॉलेज है और जिनके पास सिर्फ दुनिया की नॉलेज है, तो जिसके पास दुनिया की नॉलेज होती है वो अक्सर इतराता है और तकब्बुर करता है उन लोगों के सामने जिनके पास सिर्फ दीन की नॉलेज है, दुनिया की नॉलेज नहीं है। जैसे आज हाल है उलमा का, हमारा लिबरल तबका मौलवियों के बारे में क्या कहता है, अबे इनको क्या आता है, कहता है कि नहीं कहता, अबे ये जनाजा पढ़ा सकते हैं, अबे ये नमाज पढ़ा सकते हैं, अबे ये हमें बताएंगे क्या सही क्या है क्या गलत क्या है भाई। इन्होंने आइंस्टाइन को पढ़ा है, इन्होंने जो है वो जर्मनी की यूनिवर्सिटियों से कोई मास्टर किया है इन लोगों ने, या इन लोगों ने कहीं अमेरिका से पढ़कर आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है इन्होंने, तो ये क्या आता है इनको, क्या है, ये तो मदरसे में पढ़े हैं, तो ये नमाज पढ़ा सकते हैं, ये तलाकों के फतवे दे सकते हैं और ये निकाह भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, फिर भी कबूल है, उसे कहाँ कबूल है, चल भी ले जा। बस ये नॉलेज है हमारे पास। जो नॉलेज है ना वो बड़ी सॉलिड है। जो लिबरल तबके का एक दिमाग है जो हमारी यूनिवर्सिटियों में बन रहा है, उनके जहन में ये कि भाई नॉलेज तो हमारे पास है यार। तो हालांकि नॉलेज अगर मौलवी को पता है कि तलाक हो गई है कि नहीं हो गई है, तो ये भी तो एक नॉलेज है ना। आपने इसको नॉलेज की फहरिस्त से इसलिए निकाल दिया कि ये वो इल्म है जो खुदा को राजी करने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर देखो, एक मिसाल देता हूं मैं, आपके गुर्दे खराब थे, आपको कोई ऐसा नॉलेज वाला आदमी नहीं मिल रहा जो आपके गुर्दे को ठीक करे, तो इसका अल्लाह की रज़ा से कोई ताल्लुक है? बताओ ना, अल्लाह नाराज होगा आपसे? अरे अल्लाह तो नाराज है, अल्लाह कहेगा भाई डॉक्टर नहीं मिला तो सब्र करो, और क्या है। या गलत दवा खा लिया आपने, गलत डॉक्टर ने इलाज कर दिया तो टेंशन में आ जाओगे, बीमार हो जाओगे। लेकिन आपने बीवी को तलाक दे दी, अब आपको पता नहीं है कि ये तलाक हुई है कि नहीं हुई है, आपको पता नहीं है कि तलाक हुई है कि नहीं हुई है। अब अगर आप मसला मालूम किए बगैर बेगम के साथ रहते हो तो डॉक्टर नाराज नहीं होगा, ना गुर्दों पे कोई असर पड़। अब नाराज कौन होगा? अल्लाह। मसला मालूम करके जांचते हो, तहकीक करके पता चलाते हो कि जायज है कि नाजायज है, तो फिर कौन राजी होगा? अल्लाह। तो इस मसले का ताल्लुक अल्लाह के राजी होने या ना होने से है। तो जो दुनिया परस्त लोग हैं ना, उनकी नजर में चूंकि अल्लाह ही की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा उनकी नजर में निकाह तलाक के हकाम जान लेना, विरासत के हकाम जान लेना, अब्बा अम्मा के मरने के बाद बेटी का कितना, बेटे का कितना, मियाँ बीवी के क्या हुकूक हैं, अब्बा अम्मा के क्या हुकूक हैं, औलाद के क्या हुकूक हैं, और फिर नमाज कैसे पढ़ी जाती है, सजदा सहव के क्या मसाइल हैं, रोज़ा कैसे टूटता है, रोज़ा टूटने से कब कफ़ारा लाजिम होता है और बग़ैर कफ़ारे के कब टूटता है, सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, हज का फ़र्ज़ होता है, हज का तरीक़ा क्या है, लब्बैक कहाँ से कहना है, कितनी आवाज़ से कहना है, कहाँ से पहले एहराम बांधना है, एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं, अगर ये हो जाए तो एहराम टूट जाता है, ये हो जाए तो एहराम टूटता नहीं लेकिन दम वाजिब होता है। समझे वक़ूफ़ अरफ़ा किसे कहते हैं, तवाफ़ ज़ियारत की क्या वैल्यू है, फिर एतकाफ़ के क्या अहकाम हैं, समझ में आ रही है बात। उम्रा कैसे करते हैं, हज फ़र्ज़ किन लोगों पर होता है, फिर ज़कात के क्या अहकाम है, सोने की ज़कात कितनी है, पैसों की ज़कात कितनी है, कितनी वैल्यू पे ज़कात है, कितनी वैल्यू पे कुर्बानी है। ये सारी टेंशनें, ये सारे मसाइल सीखने के लिए कई कई साल मदरसों में रहना पड़ता है, और इन मसाइल का बराह रास्त आपकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक सिर्फ खुदा को राजी करने या ना करने से है। तो पैगंबर जो उलूम लेकर आया करते थे उनका ताल्लुक किससे था? अल्लाह से। तो दुनिया परस्त लोगों की नजर में चूंकि अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं है,
लिहाजा जो अल्लाह की राजी करने के उलूम को जानता है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। वो जानते हैं कि यार ये जो बिजनेस का ये तरीका हमें आता है, ये मौलवियों को नहीं आता। हमें गुर्दे से पथरी निकालना आती है, मौलवियों को नहीं आती, उलमा को नहीं आती। हमें जनाब गंजे के सर पे बाल कैसे निकल आए ये हमसे पूछो, यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे आपको, गंजे के सर पे बाल कैसे निकल आए। और कमाल है कि उलमा भी उसको ज्यादा सुन रहे होते हैं, मौलवियों को कम सुन रहे होते हैं। जाहिर यानी क्योंकि ये तो हर एक का मसला है ना, सर से बाल, गंजे के सर पे बाल कैसे निकले। इतने गंजों ने, एक डॉक्टर ने बताया कि गंजपन का इलाज ना, वो उन्वान भी बड़ा बड़ा टिंड लगा के लगाते हैं यूट्यूब में ना, अट्रैक्शन के लिए। आजकल तरकीबें क्या हैं, आपने अगर